नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग मर्निंग। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहलगाम के अंदर टूरिस्टों के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया और उसमें 27 जो भारतीय थे, हिंदू थे, वो मारे गए। और सबसे पहले उनके लिए श्रद्धांजलि और उनके परिवार को ये दुख सहने के लिए भगवान ताकत दे। दोस्तों, जब ये न्यूज़ आई इस अटैक की तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बुरा होगा। जब ये न्यूज़ आई तो धीरे-धीरे जब वीडियोज़ आने लगे, फ़ोटोज़ आने लगे तो लोगों को पता चला कि किस तरीके से, किस ब्रूटल तरीके से टारगेट किया गया है हिंदुओं को, स्पेशली हिंदुओं को। अब सबसे पहले उन्होंने किया ये कि जब उन्होंने अटैक शुरू किया तो सबसे पहले जितने भी लोग थे उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया और जो हिंदू थे उनकी आईडी चेक की गई, उनको कपड़े खोल के दिखाने के लिए बोला गया और जब वो कंफर्म हो गए कि वो हिंदू थे तो उसके बाद उनको मारा गया। तो ये इस ब्रूटल तरीके से अटैक हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले दंगे हुए थे, वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया था और अब कश्मीर के अंदर, और ये लगातार जो सिलसिला है जारी है। हालांकि इस घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ स्पीच दिया है, इसके बारे में आप सुनिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ढूंढ के मारा जाएगा और जो टेररिज्म है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो लगातार भारत के अंदर हो रही है। लगातार कश्मीर के अंदर कभी टूरिस्टों को टारगेट किया जाता है, कभी जो मजदूर वहां जाते हैं बिहार और यूपी से उनको टारगेट किया जाता है, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अब जब ये अटैक हो गया था, इसके बाद जब आर्मी को पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। बहुत सारे एरियाज में कश्मीर के सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सस्पेक्ट थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया इन टेररिस्टों को, क्योंकि जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आए तो थे लेकिन कोई ना कोई कश्मीरी उनको सपोर्ट तो किया था, कोई ना कोई ये खबर दिया था कि इस लॉज में इतने लोग रुके हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो इस वजह से ये सारी जांच और सर्च ऑपरेशन हो रहा है और इससे बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल के आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी उसको तोड़ दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर था उसको क्लोज कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया के अंदर रुके हुए थे उनको ये बोला गया है कि 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ के चले जाए और जितने भी डिप्लोमेट थे उनको भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। जो डिफेंस अटैचे थे उनको भारत से निकलने के लिए कह दिया गया। तो भारत ने ये जो डिप्लोमेटिक एक रिएक्शन दिया है वो तो दिया है, अब लोगों को वेट है कि वो ऑफेंसिव क्या करते हैं, वो आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स के थ्रू कुछ मैसेज देते हैं कि नहीं। अब ये इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो क्या करते हैं। आप इस रिएक्शन को देखिए कि पाकिस्तानियों को जब पता चला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म हो गया है तो उनका रिएक्शन क्या था। कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए 5 सख्त इकदाम लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो सिंतास मुआहिदा है वो ख़त्म करने जा रहे हैं और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया के अंदर मौजूद है 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया छोड़ के चले जाएं। जी जी, अच्छा, इसमें देखें एज अ नेशन जब अब कोई कंट्री मजबूत होता है ना तो वो एक्शन ले सकता है किसी के खिलाफ। तो हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से हमें मामला को ठीक करना पड़ेगा, इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेबल करना पड़ेगा, लोगों को एज अ नेशन यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद हम ग्रो करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं जाके स्टैंड ले सकते हैं उनके खिलाफ। अभी ऐसे बातों से भी नहीं हम कर सकते, हमें खुद को बेहतर करना है, हर लेवल पे बेहतर करना है। बाकी वो वादा गुजारी बात है, वो हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारा फायदा नहीं सोचेगा। वो सर, इंडिया का कहना है कि इनके मुल्क में वैसे ही जो है वो खुराक का फुकदान है, पहले ये लोग भूख से मर रहे हैं, अब हम इनका पानी बंद करेंगे तो ये जो है प्यास से मर जाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए? जवाब बिल्कुल देना चाहिए। हमें बिल्कुल एज अ नेशन कमज़ोर शो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। हमें उनको जवाब देना चाहिए।
हमारी नेशन तैयार है, हम लोग अपनी गवर्नमेंट के अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है, हमें उनको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। आपने क्लिप के अंदर देखा कि जो पाकिस्तानी उनका रिएक्शन क्या था। इसके अलावा जो पीओके का पीएम है और उसने कुछ स्टेटमेंट दिया है भारत के खिलाफ, वो सुनिए। ऐसे भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। आपने इस क्लिप के अंदर देखा कि पीओके का जो पपेट पीएम है उसके ऐसे स्टेटमेंट आए हैं और ये एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि जो इनके लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं कश्मीर के अंदर टेररिज्म करने में, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। अब आप देखिए कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी कमेटी है उनकी बैठक हुई और उन्होंने कुछ डिसाइड किया, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम रिटेलिएशन करेंगे जो भी भारत करेगा। जैसे उन्होंने बोला कि अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे हम भी अपने साइड से। उन्होंने बोला कि जो भी थर्ड कंट्री के थ्रू जो बिजनेस हो रहा है भारत से उसको हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो वो बिजनेस बंद करने की बात कर रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी थर्ड पार्टी से खरीद के, थर्ड कंट्री के थ्रू खरीद के, स्पेशली दुबई से खरीदते हैं ये सब। और इंडस वाटर का जो इम्पैक्ट है वो आप सबको पता है कि क्या पड़ने वाला है इनके ऊपर। आप इस क्लिप के अंदर देखिए कि पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट है और एक डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तानी, वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये चीजें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है। का जो नेशनल नैरेटिव है ना इस वक्त उनके पूरे मीडिया के ऊपर, उनके वज़रा के बयान से, वो इसको हमास वाले वो अक्टूबर 7 के हमले से जोड़ के कहते हैं कि ये तो अक्टूबर 7 हमारे साथ हो गया। तो अक्टूबर 7 की बाद में जो फॉलो आउट हमने गज़ा में देखी है, उनके ज़हन में अज़ाइम कुछ उस किस्म के हैं। तो एस्केलेशन के लिए हमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को, सिक्योरिटी के अदारों को, हमारी लीडरशिप को ज़हनी तौर पर आमादा भी और अमली तौर पर तैयार भी होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में दोनों सतह पर काम करना चाहिए। मिलिट्री अलर्ट हो, क्योंकि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम अगले 24 से 48 घंटे में कोई जवाब देंगे, तो इसलिए हमें अलर्ट तो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ख्याल है बयानिया की जंग भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये सारा कुछ इसीलिए किया है कि एक बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान पे अगर कोई हमने इंतहा एक्शन काम करना हो तो उसके लिए राह हमवार की जा सके, पूरे मगरिब को साथ मिलाया जा सकते, बाकी दुनिया को भी। तो पाकिस्तान को भी तो अपना बयानिया उनको बताना चाहिए कि जी जनाब ये हर तरफ हर बार ये ऐसा ही करते हैं। और ये अभी ये चूंकि बड़ी जो तस्वीर है उसमें ये अमेरिका के साथी बने हुए हैं चीन को रोकने के लिए, तो इसलिए अब इतनी ये समझते हैं कि इस इलाके के ये पुलिसमैन होने चाहिए। आपने वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तानी इस बात को कह रहे हैं कि जो भारत का रिलेशन है यूएस के साथ और जो बाकी कंट्री के साथ वो इतना स्ट्रांग है। आप सबको पता होगा कि जिस दिन ये टेररिस्ट अटैक हुआ था तो जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है वो भारत में ही थे। तो इसके थ्रू आप सबको पता होगा कि बात तो जरूर हुई होगी इस टॉपिक के ऊपर। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने कॉल किया, जो पूरे दुनिया की लीडरशिप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की। तो जो डिसीजन लेने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में वीडियो में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा टेररिस्टों को और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप सबको पता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन मिट्टी में मिलेगा। दोस्तों एक और चीज है कि जो लोग जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट है उनका कोई रिलीजन नहीं होता, और ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं वो ऐसे ही सबको टारगेट किए हैं। तो उनको सबसे पहले तो जितने विक्टिम्स हैं उनकी जो फैमिली मेंबर है जो बातें कर रही हैं। अभी एक वीडियो था जिसपे एक बच्चा था जो इस बात को कह रहा था कि उन्होंने सबसे पहले धर्म पूछा कि आप किस धर्म के, इसके बाद मारा। एक तेलंगाना की लेडी है, उन्होंने भी सेम बात बोली है। तो अगर एक इंसान अगर ऐसी बातें करता है तो ये समझ में आता है कि वो झूठ बोल रहा है या कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन जितने भी विक्टिम है सारे ये बातें कर रहे हैं। जो कश्मीरी मरा हुआ है सैयद करके जिसका नाम है, उसका फैमिली मेंबर है, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जितने भी टेररिस्ट आए थे सबने रिलीजन के बारे में पूछा है और इसके बाद मारा है। इवन ओवैसी जैसा इंसान जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ स्टेटमेंट देता है या उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो इस्लाम को सपोर्ट करती है, वैसा इंसान वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो इनको गालियां दे रहा है, कुत्ता बोल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इंडियन है, जो हिंदू हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करने से अगर वो नहीं मानते कि वो इस धर्म के आधार पे मार रहे थे सबको, तो उनसे ज्यादा बेवकूफ और इग्नोरेंट कोई नहीं हो सकता।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।